तो अभी जैसे बारिश और सीलन का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं बुखार के। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको टाइफाइड तो नहीं हो गया है। तो पूरी बात करेंगे कि कैसे लक्षणों टाइफाइड आपको जिससे घर पर बैठे पता हो सके, क्या इसके टेस्ट होंगे, इलाज कितनी देर तक चलता है। इसके एडवांस लेवल पर अगर आप इलाज छोड़ देते हैं एक नॉर्मल बुखार समझकर, जो ज़्यादातर भारतीय लोग करते हैं कि नॉर्मल बुखार है इसको भूल जाते हैं, तो क्या कुछ आपको नुकसान हो सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको मैं डिजीज़ बताने वाला हूँ जो टाइफाइड होने की वजह से आपको हो जाती हैं, पर इनका इलाज आप कुछ और ही लेते घूमते हो, उम्र भर दवाइयाँ खाते रह जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, टाइफाइड से शुरू करते हैं। ये होता क्या है? टाइफाइड एक तरह की बैक्टीरिया है जो मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर घुल मिल सकता है। जैसे ही वहाँ से आप उस गंदगी वाली चीज़ से कोई भी खाने वाली चीज़ उठाकर खा ली, ये बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाएगा और आपको टाइफाइड बुखार कर देगा। बात है कि ये बैक्टीरिया मिट्टी या पानी के साथ आया कहाँ से है। टाइफाइड दोस्तों एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी है, पर ये छुआछात वाली बीमारी नहीं है। टाइफाइड फैलती है मरीज की लैट्रिन से। मान लो कोई ऐसा पेशेंट था जिसके टाइफाइड हो रखा था, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया आंतों के अंदर रहता है। तो आंतों में से जैसे मल लैट्रिन बाहर आती है उसके साथ ही इसके बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया, मान लो उसने लैट्रिन जाने के बाद हाथ अच्छी तरह नहीं धोए हैं, यहाँ तक साफ़ नहीं किए हैं, या उसने खुले में शौच कर दिया है, तो वहाँ पे किसी ने सब्जियाँ उगा दी थी तो सब्जियों के ऊपर वो टच हो गया है, जहाँ लैट्रिन वाले ने हाथ गंदगी साफ़ नहीं की थी, पानी के अंदर घर के हाथ लगा दिया, घर के खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर हाथ लगा दिया, बर्तनों के ऊपर हाथ लगा दिया, तो वहाँ से टच करके खाने वाली पीने वाली चीज़ के साथ आपने खा लिया तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। यही होता है कि ज़्यादातर अगर घर में किसी एक को टाइफाइड हो जाए तो सारे के सारे लोग उम्र भर बीमार ही रहते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है। तो वो आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे हमारे भारतीय लोगों का है कि एक ही इलाज कराता है। तो अब बात करते हैं कि टाइफाइड के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे आप उम्र भर के लिए टाइफाइड को भूलकर दवाइयाँ किसी और बीमारी की खाते रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें टाइफाइड के सिम्टम कैसे मिलेंगे। टाइफाइड के सिम्टम मिलता है सबसे पहला कि आपकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पूरी बॉडी में दर्द और ढीलापन आना शुरू हो जाता है। महिलाओं के अंदर ब्लड प्रेशर लो रहने लग जाता है। और बहुत सारे लोगों को लो ग्रेड फीवर, यानी कि कुछ फीवर ऐसे है जैसे कि 104 पे जाकर फीवर रुक जाएगा, तो वो एक जगह पे ही फीवर रुका रहता है, ना उससे कम होता है। जब भी होता है तो वो उस पॉइंट तक ही फीवर जाता है, वहीं पे रुक जाता है, दवाइयाँ देने से भी नहीं उतरता है। तो ये टाइफाइड बुखार की निशानी है। जब टाइफाइड बुखार पुराना हो जाता है, जैसे मैंने डिस्कस किया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड जो है वो बुखार की बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो ये जान ले, यहीं से हर लोग बीमार होने शुरू होते हैं कि टाइफाइड का बुखार हुआ, कहीं से भी देसी, अंग्रेजी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने ले लिया, बुखार उतर गया, आप उसको भूल गए हैं। ये बुखार की बीमारी ही नहीं है, यह है आपके आंतों को बीमार करने वाले बैक्टीरिया। तो धीरे धीरे आपकी आंतें खराब होने लग जाती हैं, फिर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन धीरे धीरे आपकी बढ़ाता रहता है। आप बुखार समझ के इसको भूल गए हो, 5 साल पहले टाइफाइड हुआ था, आप भूल गए हो 5 साल पहले वाला टाइफाइड की बुखार हुआ था, आपको याद ही नहीं है, आप नॉर्मल बुखार समझ रहे हैं। बुखार कोई बीमारी नहीं है टाइफाइड का, ये कोई सिम्टम नहीं है। बुखार हो गया तो टाइफाइड है, उतर गया तो किसी भी दवा से टाइफाइड ठीक होगा, नहीं, ये आंतों की बीमारी है। धीरे धीरे अंदर ये आपके डेली जहर छोड़ते रहते हैं बैक्टीरिया। क्या होता है, 5 साल बाद देखा है मैंने बहुत सारे पेशेंट के घुटने खराब होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को किडनी की इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत सारी महिलाओं को आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। महिलाओं या पुरुषों के अंदर कोई भी बीमारी हो जाए, जैसे उनको डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, उसके अंदर वो 1-1 किलो भी दवाइयाँ हर रोज़ खा लें, वो बीमारी नहीं ठीक होती। दवाइयाँ खा रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि आप दवाइयाँ खा रहे हैं, सुना होगा आपने कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ घुटने दर्द के लिए, थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए, या मेरी इस बीमारी के लिए, पर वो बीमारी नहीं ठीक हो रही। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, अच्छे से अच्छी दवा ले ली। तो कारण यही है क्योंकि आज तक किसी डॉक्टर ने आपको यही नहीं समझाया कि टाइफाइड बुखार की बीमारी नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग, क्या होता है कि अब क्या हो, मुझे तो हर साल टाइफाइड होता है, ये लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। आपको हर साल टाइफाइड नहीं होता है, आपको टाइफाइड रहता ही है। आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों ने ये समझा दिया है कि बुखार हुआ तो टाइफाइड है, उतार दिया तो टाइफाइड गया। हर साल रहता नहीं है, आपको रहते ही है।
परमानेंट है। इसलिए महिलाएं बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित होती हैं, क्योंकि जिन महिलाओं ने मान लो ऐसा स्टेज था कि उन्हें 5-7 साल पहले टाइफाइड हुआ था, पर उसकी अच्छे तरीके से 3 से 9 महीने तक इसकी अच्छी दवा चलती है, फिर कहीं जाके आपके शरीर में से ये साइड इफ़ेक्ट टाइफाइड के निकलते हैं। तो हम कितनी दवा खाते हैं टाइफाइड की? 2 से 4 दिन, वो भी एंटीबायोटिक। जिसका टाइफाइड से कोई लेना देना नहीं है वही एंटीबायोटिक जुकाम खांसी वाला खाता है, वही एंटीबायोटिक चेस्ट इन्फेक्शन वाला खाता है, वही एंटीबायोटिक पेट दर्द वाला खाता है, वही एंटीबायोटिक यूटीआई वाला खाता है, वही एंटीबायोटिक कान में इन्फेक्शन होगी, मुंह में छाले होगी वो खाता है, वही एंटीबायोटिक जिसके सीबीसी इन्फेक्शन उसके अंदर प्लेटलेट वगैरह कम या बढ़ गए वो खाता है, तो वही एंटीबायोटिक इसमें खा रहे हैं आप। तो इसलिए इसका होलिस्टिक इलाज बहुत ज़रूरी है। अब यहीं पे क्या होता है, जब आप टाइफाइड के भूल गए थे, अब 5-7 साल बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को खून आना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द आना शुरू हो जाता है, रंग उनका काला पड़ना शुरू हो जाता है, और वो घूमते रहते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। स्किन डिजीज़ हो जाती है, वो ठीक ही नहीं हो रही है, उनकी दवा ले रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, और महिलाओं के अंदर बीपी लो का और माइग्रेन बंद ही नहीं हो रहा, वो दवाइयाँ खा रहे हैं माइग्रेन की, उनको पता ही नहीं है कि ये टाइफाइड के साइड इफ़ेक्ट चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप समझें कि टाइफाइड बुखार की बीमारी नहीं है, और इसके साइड इफ़ेक्ट जो मैंने डिस्कस किए हैं तो आप पता कैसे करें। मॉडर्न साइंस क्या हुआ, अभी नए जो डॉक्टर आए हैं वो क्या बोल रहे हैं कि IgG IgM करवाएं आप, जो विडाल स्लाइड मेथड से है, जो टाइफाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो करवानी छोड़ दो आप, क्योंकि उसके अंदर तो पॉजिटिव आएगा। तो बहुत सारे डॉक्टरों का यही रहता है, मेरा यही बोलना रहता है कि अगर आप टेस्ट को ऐसे बोले कि इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे तो हम शुगर के टेस्ट को भी, जो ब्लड शुगर फास्टिंग करवाते हैं हम घर पे भी करते हैं, उसको भी मानना छोड़ दें कि ये तो शुगर का टेस्ट है जी, इसमें तो शुगर आएगी, आप भूल जाओ आपको शुगर है ही नहीं। तो उस मरीज का क्या होगा, वो अपनी किडनी फेल कर लेगा, हार्ट फेल कर लेगा, धीरे धीरे लीवर फेल कर लेगा, अपने शरीर को बीमार कर लेगा। तो यही आप कैलकुलेशन हर टेस्ट पे क्यों नहीं लगाते, डायबिटीज़ के टेस्ट पे, कैंसर के टेस्ट पे, अस्थमा के टेस्ट पे, सभी पे लगाओ आप ये फार्मूला कि ये तो आएगा ही आएगा। इसमें कैंसर किसी को पॉजिटिव आ गया तो वो ये तो आएगा उम्र भर चलते ही रहेगा, किसी को कुछ भी पॉजिटिव आ जाए। तो ये टाइफाइड में ही ये अपनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि IgG IgM तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, ये नहीं नेगेटिव होता है, ये परमानेंट बढ़िया कन्फर्मेटरी टेस्ट है विडाल स्लाइड मेथड से। तो ये करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये भी ज़रूर करवाएं और अपना इलाज आज से ही शुरू कर दें। आपके शरीर में अगर कोई भी बीमारी चल रही है, बालों से लेके पैर से नाखून तक, चाहे वो नेल की इन्फेक्शन हो, चाहे आपके जॉइंट की हो, चाहे स्किन डिजीज़ हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, चाहे चेस्ट की बीमारी हो, चाहे वेट की आपके अंदर गड़बड़ी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे डायबिटीज़ आपका 500 तक जाता हो, तो आप विडाल स्लाइड मेथड से ज़रूर करवा लें। विडाल ऐसे ही डेंगू है, डेंगू को भी लोग बुखार की बीमारी समझते हैं, बुखार की बीमारियां नहीं है, ये आपके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा कर देती हैं जो उम्र भर ठीक नहीं होती, आप दवा खाते रहते हैं। तो इसलिए टाइफाइड या डेंगू 5 से 10 साल हो गए आपको हुए, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाकर होम्योपैथी आयुर्वेदिक के पास इनके साइड इफ़ेक्ट रिकवरी की मेडिसिन शुरू कर लें। आप किसी भी डिजीज़ के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, मैं श्योर हूँ कि आपकी दवाइयाँ वो कम होने लग जाएंगी कुछ ही दिनों के अंदर, चाहे पेट गैस एसिडिटी। अब क्या है आपको मैं बता दूँ, छोटी सी बात है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एसिडिटी का कैप्सूल सुबह खाली पेट खाते हैं, फिर भी कोई आराम नहीं मिलता, तो उनको हम अकेला टाइफाइड के साइड इफ़ेक्ट रिमूव करने के लिए मेडिसिन देते हैं। उनकी जो एंटासिड है कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जो 10-10 साल हो गए लेते हुए, क्योंकि ये भी एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है टाइफाइड और डेंगू होने के बाद का। तो साइड इफ़ेक्ट रिकवरी के लिए मेडिसिन देंगे, डिजीज़ अपने आप चली जाएगी, नहीं तो आप खाते रहेंगे उम्र भर दवाइयाँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह से अपना दवा लें, और हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अगर घर में किसी को टाइफाइड हो गया तो सभी लोग, 4-5 लोग हैं घर में, जैसे नॉर्मल भारतीय फैमिली में होते हैं, सभी लोग टाइफाइड विडाल स्लाइड मेथड से ज़रूर चेक कराएं। जितनों को पॉजिटिव आता है वो हाइजीन यूज करें। ये बता दूं आपको, ये लैट्रिन के थ्रू ही फैलेगा। वो पर्सन अपने लैट्रिन जाने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह नहीं धोकर निकलेगा। लैट्रिन का कोई भी कण उसके हाथ या पैरों के ऊपर लगा हुआ रह गया, वो कण उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, तो वो किसी भी खाने पीने वाली चीज़ में, बर्तन में, कहीं पे भी लग गया, अगर वो दूसरे नॉर्मल पर्सन के हाथ में टच हो गया, उसने कोई चीज़ खा ली, उसके साथ उसके पेट के अंदर चला गया, तो उसको टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए एक को टाइफाइड हुआ, सभी लोग जरूर कराएं। और साइड इफ़ेक्ट को मैंने आपको बताया, ये अपने दिमाग में बैठा लें। भारत में जो मेरे पास मैं पेशेंट देखता हूँ मोस्टली यही हो रहा है, उनको मैं अकेली साइड इफ़ेक्ट की मेडिसिन देता हूँ। उनको बीमारियाँ अलग अलग तरह की हैं, साइड इफ़ेक्ट की मेडिसिन से ही वो ठीक हो रहे हैं, उनकी बीमारी की हम कोई दवाई नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि बात यहीं पे आ जाती है, टाइफाइड डेंगू को आप बुखार की बीमारी समझ बैठे हैं, जो है नहीं, जो आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पैदा करती हैं। धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ये बीमारियां जहर घोलती हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज ही आप अपना टेस्ट करवाएंगे। अगर किसी भी तकलीफ़ के लिए, किसी बीमारी के लिए आप दवा खा रहे हैं तो मेरे कहने पर ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। विडाल स्लाइड मेथड से, SLIDEMETHOD स्लाइड मेथड से ही करवाएं और डॉक्टर से मिलकर होम्योपैथी आयुर्वेदिक से साइड इफेक्ट रिकवरी के लिए दवा चला दें। दोस्तों मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ। ऐसी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा हर रोज़। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब हो गए हैं, थायराइड, डायबिटीज़, कैसे आप इनकी हाइपरटेंशन की रिकवरी के लिए मेडिसिन ट्रीटमेंट चला सकते हैं, सारी वीडियो अवेलेबल हैं। जरूर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलें कल न्यू वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।